Very good morning, students. Today we will start our next topic, which is the last topic related to the pressure measuring instrument. And today also we will discuss what is the working principle of the mechanical gauges. Like कैसे mechanical gauge काम करते हैं, वो उस चीज के बारे में बताएंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, इसीलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप लोगों का सिलेबस में है नहीं मैकेनिकल गेजेस, बट to get a best good knowledge or to get a more knowledge about the pressure measuring instrument, I will demonstrate about that. And my name is Rajesh Buria, and I'm assistant professor of mechanical engineering department, and we will start the topic for mechanical engineering second year students. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो उसका नाम है inverted U-tube differential manometer. It is inverted U-tube differential manometer. Differential manometer. तो ये आज का टॉपिक है इन्वर्टेड U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ये बेसिकली इन्वर्टेड क्यों है, इन्वर्टेड शेप में क्यों रखा गया है, या कैसा देखने में होता है। अगर कैसा देखने में होता है, अगर ये हमको पूछा जाएगा तो हम इसके लिए एक ड्राइंग कर सकते हैं या ड्राइंग बना सकते हैं। थोड़ा सा देख लिया जाए ये ड्राइंग कैसा होता है। बेसिकली ड्राइंग ये कुछ इस तरीके का देखने में होता है, ये इन्वर्टेड U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर, राइट। अब इसका शेप इन्वर्टेड क्यों रखा गया है, क्या रीजन हो सकता है। एनीबॉडी, अगर किसी को कुछ भी नॉलेज है, नॉलेज नहीं है, एज इट इज बोलना है, या कुछ भी थोड़ा सा दिमाग लगा के कोई आंसर आता है तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये इन्वर्टेड क्यों रखा जाता है। इज देयर एनी रीजन। हमें हाँ बताओ सर। ये लो प्रेशर का डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लो प्रेशर का डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आर यू श्योर अबाउट दैट। सर थोड़ा 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 और क्या, और क्या चीज है। अभय ये सर पता नहीं सर। अच्छा पता नहीं। शिवम सर पीएजियोमीटर जैसे यूज किए थे, हाइट को मेजर करके उस टाइप से यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन ये उल्टा क्यों है, मेरा सवाल उल्टा क्यों है। मतलब एक सीधा इंसान को अगर मान के चलो, मैं एक सीधा इंसान हूँ और मैं अगर माथे पे बल पे आता और मेरा पैर दिखता सही, राइट, तो तुम लोगों को अच्छा लगता। तो सवाल ये है कि ये उल्टा क्यों है। जैसे ओम मुझे बताया कि लो प्रेशर के लिए। नो आइडिया सर। अच्छा नो आइडिया, ओके। रोहित यस सर। एनी आइडिया। नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये इसको समझा देता हूँ कि और इसके बाद जो आज वाला क्लास में हम लोग ये बेसिक इन्वर्टेड U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड द मैकेनिकल गेजेस जो है, आई मीन गेज का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सिंगल पोलर मैनोमीटर का एक न्यूमेरिकल का टाइप सिखाएंगे, एंड उसके बाद उसी क्लास में हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक या दो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा 1 घंटे का, वो 1 घंटे का क्लास में हम लोग 3 या 4 टाइप्स का न्यूमेरिकल देखने वाले। आज का क्लास में न्यूमेरिकल मैं नहीं दिखाऊंगा, तो मे भी मेरा क्लास थोड़ा शॉर्ट होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन जो टॉपिक का जो लेंथीनेस है वो लेंथीनेस बहुत छोटा है, वो उतना ज्यादा लेंथ नहीं है। तो इन्वर्टेड U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर कैसा देखने में होता है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, राइट। अच्छा क्या लिख रहा है, इतना डर लगता है ना जब रोहित बोलते हो। कौन है भाई, चैट में क्या लिख रहा है। रोहित हासदा बोल के कौन है। रोहित हासदा 20AB088, थोड़ा सामने आओ तो। हाँ, आपका आवाज से डर लगता है सर उसको। अरे रोहित तुम सामने आओ पहले, क्या हुआ तुमको। जी सर।
क्या हुआ? सर आपको लगता है मेरा ही नाम ले रहे हैं इसीलिए अच्छा सर। ठीक है, अब सब तुम्हारा ही नाम लेंगे, रोहित मुंडा तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, रोहित हाजरा का नाम लेंगे, बेहतर होगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो क्या होता है कि ये सिंपल जैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, वैसे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में गुल्लक, मैं जैसे गुल्लक बोलता हूँ तो ये मेरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं उसको समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे मैंने पाइप ड्रॉ किया फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक मैंने पाइप ड्रॉ किया और यहाँ पे भी मैंने एक पाइप ड्रॉ कर दिया हूँ, एक रफ ड्राइंग दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको इन्वर्टेड इसलिए किए जाता है, फर्स्ट वन द रीजन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड व्हाई इन्वर्टेड YouTube मैनोमीटर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, consist of a glass tube, and second one is the U shape. Second one is U shape, obviously U shape, but that is inverted. That is ulta U shape. Inverted, ulta U shape है, तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है जो जैसे ओम मुझे बताया कि ये लो प्रेशर का डिफरेंस को मेजर करता है, ये भी मेरा कोई इंडिविजुअल प्रेशर को मेजर नहीं करता है, क्योंकि हम लोग एक चीज में ध्यान देंगे कि जब भी हम लोगों का कोई भी मैनोमीटर का लेफ्ट लिम्ब में एंड राइट लिम्ब में अगर दोनों साइड में एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है, इसका मतलब वो मैनोमीटर से मैं कोई इंडिविजुअल प्रेशर में मेजरमेंट नहीं कर सकता, मैं उस मैनोमीटर से ओनली द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर इनटू पाइपलाइन वो मैं मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि ये लो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, लो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो 4 नंबर जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है कि इतना दिन तक इतना जो क्लासेस हम लोग प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किए, उसमें हम लोग देखे पीएसजियोमीटर है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर है, YouTube मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर है। तो ये सब जगह में मैंने देखा कि जो मेरा मैनोमीटर के अंदर जो मेरा एग्जिस्टिंग फ्लूइड, मतलब पहले मैनोमीटर कैसा रहता है, पहले मैनोमीटर तो मेरा खाली रहता है, पहले मैनोमीटर मेरा खाली रहता है ना, तो पहले मैनोमीटर में क्या करते, खाली रहता है तो हम लोग यहाँ पे पहले मार्कर डाल देते, तो वो मार्कर यहाँ पे भर्ती होता है। और मार्कर इन द सेंस ऑफ क्या है, मार्कर ऑब्वियसली जो लिक्विड, ये बेसिकली मार्कर नहीं डाला जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग मार्कर इसलिए डालते हैं क्योंकि हम लोग लाइट लिक्विड का प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं। यहाँ से जो पाइप जाएगा, यहाँ से जो पाइप से जो फ्लूइड जाएगा वो मेरा लाइट लिक्विड होगा, लाइट लिक्विड मतलब लो डेंसिटी वाला फ्लूइड होगा, और जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ्लूइड रहेगा वो हमेशा हेवी डेंसिटी वाला फ्लूइड होगा या हेवी फ्लूइड होगा या ज्यादा डेंसिटी वाला फ्लूइड रहेगा, राइट। तो इसीलिए लाइट लिक्विड हम लोग क्या समझते हैं, वाटर समझते, डीजल समझते, पेट्रोल समझते, राइट। कोई भी ऑयल है जिसका डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 से नीचे है, उस तरीके का लिक्विड को हम लोग लाइट लिक्विड बोलते हैं। तो वो सब लाइट लिक्विड के कंपैरिजन में जो मार्करी का स्पेसिफिक ग्रेविटी या मार्करी का जो डेंसिटी होता है वो होता है हेवी, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग मार्करी यूज करते हैं। आज मतलब कॉमन टर्म से हम लोग मार्करी यूज करते हैं क्योंकि वो हेवी फ्लूइड है कंपैरिजन टू द अदर लिक्विड, जिस लिक्विड का हम लोग डेंसिटी निकालते हैं, जिस लिक्विड का हम लोग प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं। लेकिन इन्वर्टेड YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या होता है कि पाइप के अंदर से पाइपलाइन should heavy liquid, pipeline should heavy liquid and existing liquid should be light liquid। क्या होता है, जैसे कल मैंने एक वैसे एग्जांपल दिया कि इंडस्ट्री में एक जगह में एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है और दोनों पाइपलाइन से, मैंने कल बोला एक पाइपलाइन से मेरा पेट्रोल जा रहा है और एक पाइपलाइन से मेरा क्या लिख बोले थे 11.6 का स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई ऑयल जा रहा है, तो उस हिसाब से मैंने कल कैलकुलेशन करके दिखाया था, राइट। तो अभी क्या है कि इन्वर्टेड YouTube मैनोमीटर में हम लोग जो दोनों हेवी लिक्विड का प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं, इसको हम लोग यूज करके we can measure the pressure difference
we can measure the pressure difference of heavy liquid. हम लोग इसको यूज करके हम लोग हेवी लिक्विड का प्रेशर को हम लोग मेजर कर सकते हैं। शिवम बताओ। सर जितना हम लोग मतलब प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़े अभी, तो उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज क्यों करते हैं? अल्टीमेटली तो हम लोग प्रेशर ही मेजर करते हैं सारा इंस्ट्रूमेंट से। बोलो सवाल कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा, और भी कुछ बोलना है? यस सर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज क्यों करते हैं? वही क्वेश्चन था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग आई मीन इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं मेजर करने के लिए? तो मुझे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। सर जैसे यूट्यूब मैनोमीटर, पीएजियोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर, पीएजियोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब क्या है कि क्या होता है जो पीएजियोमीटर, तुम अगर उसमें ध्यान दोगे, जब मैंने पीएजियोमीटर पढ़ाया था तो पीएजियोमीटर क्या करता है? पीएजियोमीटर है एक सिंपल वर्जन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पीएजियोमीटर एक सिंपल वर्जन। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होगा? उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन होगा। और हम लोग पीएजियोमीटर में जिस लिक्विड का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, ठीक से वही लिक्विड को हम लोग पीएजियोमीटर के अंदर पास करवाते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग एक ही सिंगल लिक्विड यूज करते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीएजियोमीटर। इसमें क्या किया हम लोग एक हेवी डेंसिटी का लिक्विड और लाइट डेंसिटी का लिक्विड, दोनों डेंसिटी का लिक्विड को यूज करके हम लोग लाइट डेंसिटी का लिक्विड का प्रेशर मेजरमेंट कर सकते। तो ये यूट्यूब मैनोमीटर से हम लोग कोई एक मान के चलो कोई भी एक पाइप का जो प्रेशर है, कोई भी एक सिंगल पाइप का हम लोग प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं। कोई एक सिंगल पाइपलाइन का प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। सिंगल कॉलम मैनोमीटर से भी हम लोग कोई भी एक सिंगल पाइपलाइन का प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिंगल कॉलम मैनोमीटर में हम लोग रिजर्वर यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल कॉलम मैनोमीटर यूट्यूब मैनोमीटर से मुझे ज्यादा परफेक्शन वैल्यू देता है प्रेशर का। ज्यादा परफेक्शन वैल्यू मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है? तो मोबाइल फोन में कैमरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कैमरा का फोटो खींचना। ध्यान देना इस चीज को। ऑब्जेक्टिव क्या है कैमरा का? फोटो खींचना। तो एक 48 मेगापिक्सल कैमरा से फोटो खींचा जाता है और एक 10 मेगापिक्सल कैमरा से अगर फोटो खींचा जाता है, क्या दोनों फोटो का क्वालिटी सेम होगा? नो सर। नो। ठीक वैसे ही YouTube मैनोमीटर is a modified form of the piezometer. It can measure the high pressure, it can measure the pressure of a single pipeline, but the single column manometer is another modified version of the YouTube manometer. It can measure the pressure accurately because there is a large reservoir is used for measuring the pressure, right? Now differential manometer, this is another pressure measuring instrument. The differential manometer is that measuring instrument that can measure the pressure difference. It not only measure the pressure of the single pipeline or both pipeline, it can measure only the pressure difference between the two pipelines. Now the question is that कि अगर सर हम लोग अगर YouTube मैनोमीटर या सिंगल कॉलम मैनोमीटर यूज करके अगर मैं सिंगल पाइपलाइन का प्रेशर मेजर ही कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना ऐसे करूं कि मेरे जो दो पाइपलाइन है, तो दो पाइपलाइन का प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए इसमें एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा देंगे और इसमें एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा देंगे। जो प्रेशर निकलेगा दोनों पाइपलाइन से वो माइनस कर देंगे। यू आर राइट, एकदम सही बात है। लेकिन क्या है कि दोनों यूट्यूब मैनोमीटर को खरीदने में एक इंडस्ट्री का जितना खर्चा होता है, उस खर्चे से बहुत ही कम खर्चे में मुझे डिफरेंस ऑफ प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर आ जाता है। तो कोई भी चीज को हम लोग अप्लाई करने के पहले हम लोग को बहुत सारा फैक्टर फिनोमेना बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर हम लोग को डिपेंड करना पड़ता है कि हम लोग का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, हम लोग का क्वालिटी वो कितना दे रहा है। देखो कोई भी मशीन, एग्जांपल एक शर्ट होता है, ये शर्ट मान के चलो अगर मैं कोई शर्ट 200 रुपया में भी खरीद सकता हूँ, वो 2000 रुपया में खरीद सकता हूँ, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द क्वालिटी। तो सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का क्वालिटी है। पीएजियोमीटर सिंपल वर्जन, बेसिक वर्जन, यूट्यूब मैनोमीटर मॉडिफाइड वर्जन, single column manometer another modified version. Differential manometer is a part of the pressure measuring instrument, but that can only measure the difference of the pressure. Inverted YouTube manometer, I am coming that topic. Shivam, क्लियर सर। okay, now Om, क्या सवाल है? सर बोल रहे हैं सर, इतना तरह का हम लोग मैनोमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी
मैनोमीटर से हम लोग सर गैसियस फ्लूइड को क्यों नहीं मेजर कर पा रहे हैं? क्योंकि गैसियस फ्लूइड को हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग को मैनोमीटर का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या होता है कि कोई भी पहला बात दो क्वेश्चन इसमें, क्योंकि आपने आपको क्वेश्चन पूछेगा आंसर तुमको मिलेगा। सॉलिड लिक्विड का जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स है दे आर क्लोज टू ईच अदर, ना गैस का जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स है वो लोग ज्यादा क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड मॉलिक्यूल्स सर, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को और दूसरा बात कौन सबसे ज्यादा परफेक्ट जिस बॉडी के अंदर से जाता है उसी बॉडी का शेप को धारण करता है। लिक्विड जिस बॉडी के अंदर से जाता है उसी बॉडी का शेप को धारण करता है, कौन सा? लिक्विड का धारण करता है या गैस? बोलो। लिक्विड होगा सर। लिक्विड। तो लिक्विड के केस में क्या है कि उन लोगों का जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा क्लोज होता है, तो उससे जो प्रेशर मेरा बनता है वो प्रेशर हम लोग इस तरीके का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करके मेजर कर सकते हैं। लेकिन गैसियस प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मैकेनिकल गेजेस यूज करते हैं। देयर इज द क्वेश्चन कि why we will use mechanical gauges when we have already this type of 5 or 6 measuring instrument, but actually the pressure manometer or YouTube manometer, various types of manometer, whatever you call, that manometers are used only for the measuring the pressure of the liquid, but in case of mechanical gauges, that mechanical gauges only used, only they are used for measuring the liquid pressure and also the gaseous pressure, because I'm giving some name of the mechanical gauges like Borden tube pressure gauges, right? Dead weight pressure gauges, okay, and or many various types of mechanical gauges are there. Or they can use for both purpose, on liquid purpose also and gaseous purpose also. Am I clear? Om. सर Om clear है? क्लियर है सर। Okay. So now I'm coming to the topic again. This is inverted into differential manometer. तो मेरे यहाँ पे 4 या 5 प्रॉपर्टीज मैंने दिया हो, तो मेरा मेन प्रॉपर्टीज क्या है? देखो ये सारा चीज सेम है, कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, सेम है सब जगह में, यू शेप है, बट ये इन्वर्टेड यू शेप है। थर्ड वन इज लो प्रेशर मेजरमेंट, ये याद रखना बहुत जरूरी है। इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर हमेशा लो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। पाइपलाइन शुड हेवी लिक्विड, एक्सिस्टिंग लिक्विड शुड बी लाइट लिक्विड। इसको अगर तुम साफ कर दे तो मैं थोड़ा सा अनडिफाइंड वे में अरेंज करके दिखाता मैं, तुम ये पॉइंट में ध्यान दोगे, वी कैन मेजर द प्रेशर डिफरेंस ऑफ हेवी लिक्विड। हम लोग यहाँ पे हेवी लिक्विड का प्रेशर को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ कि अगर मेरा यहाँ से जो भी लिक्विड जाएगा, मान लो कोई लिक्विड जा रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 18, और यहाँ से एक लिक्विड जा रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है मान के चलते 16, ठीक है? तो ये 18 और ये अगर 16 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो अगर मैं यही सेम चीज को, अगर मैं ध्यान देना कॉन्सेप्चुअल है, अगर मैं यही सेम चीज को अगर मैं नॉर्मल डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज करके अगर मैं बनाता, राइट, नॉर्मल डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज करके अगर मैं बनाता तो जिस तरीके का, तो यहाँ से अगर 18 का अगर जाता और यहाँ से अगर 16 का जाता, तो क्या मैं यहाँ पे जो लिक्विड यूज करूंगा, अगर मैं यहाँ पे मार्कर यूज करता जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, क्या ये मार्कर ही मुझे परफेक्ट प्रेशर मेजरमेंट देगा? नहीं सर, क्योंकि उससे ज्यादा तो हम लोग का फ्लूइड का प्रेशर है। यस, जो पाइपलाइन, यस, दैट्स द मेन थिंग। अगर मुझे प्रेशर मेजरमेंट करना है तो ऑब्वियसली उसका, क्योंकि यहाँ पे 18 स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसका 13.6 है, तो ये तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। Am I right or wrong? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं? क्लियर है एवरीवन? यस सर। एवरीवन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि अगर अगर मान के चलो मेरा बॉडी का वजन 5 केजी, एग्जांपल 5 केजी, और मेरे ऊपर अगर 50 केजी का एक सामान रखा जाएगा तो मैं तुरंत दब जाऊंगा ना। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 18 है, तो इसका थोड़ा सा प्रेशर डेविएशन अगर होता है तो ये मार्कर ही क्या करेगा, ज्यादा भागेगा। तो बेसिकली एक्चुअल क्या प्रेशर डिफरेंस होता है वो हमको पता नहीं चलेगा, राइट? तो इसीलिए हम लोग YouTube मैनोमीटर में हम लोग यहाँ से और यहाँ से लेस देन 13.6 का कोई भी फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं।
लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं 13.6 इसका लेंथ। इन्वर्टेड मैनोमीटर में क्या होता है कि जो पाइपलाइन रहेगा उस पाइपलाइन से मुझे हेवी फ्लूइड का प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकता हूं, क्योंकि ये सब इन्वर्टेड मैनोमीटर क्यों आया, दिस इज द लास्ट मैनोमीटर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फॉर मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑफ द हेवी लिक्विड। क्योंकि सब लोग लाइट लिक्विड लेके, क्योंकि हम लोग का जो नॉर्मल जो वर्क है, इंडस्ट्रियल वर्क है, इंजीनियरिंग वर्क है, उसमें हम लोग हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से लेकर स्पेसिफिक ग्रेविटी 12 तक जो भी लिक्विड्स आता है उसी लिक्विड से हम लोग का इंडस्ट्रियल वर्क या इंजीनियरिंग वर्क हो जाता है। मतलब तो ज्यादातर केस में 13.6 से ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी लिक्विड हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। बट व्हेन देयर इज अ सर्टेन एक्सेप्शनल केस कि जब मेरा लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा, राइट, तो उस टाइम अगर वो दोनों पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है और एज इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, क्योंकि देखो ये बहुत सेफ्टी पर्पस है कि अगर एक दोनों पाइपलाइन से अगर ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो पाइपलाइन के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, राइट। और अगर पाइपलाइन के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो अगर मैं प्रेशर को कंट्रोल नहीं करूंगा, क्योंकि देखो नल अगर खोलते हैं तो पाइप से पानी निकलता है, राइट, अगर मैं ज्यादा खोलूंगा तो पानी ज्यादा गिरेगा, कम खोलेंगे तो पानी कम गिरेगा। तो अगर मैं उसका प्रेशर, इसका प्रेशर अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा नल को बंद करके या खोल के, जैसे रोटेशनल वाल्व को खोल के या बंद करके अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा तो इस प्रेशर के वजह से ये पाइपलाइन ब्लास्ट कर सकता है। और पाइपलाइन ब्लास्ट कर सकता है तो मेरे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स आ सकता है, मेरा जो भी लॉसेस वगैरह कंपनी का लॉस हो सकता है, इंडस्ट्री का लॉस हो सकता है। तो बहुत सारा फैक्टर्स होता है ये प्रेशर मेजरमेंट करने का, ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर को देखने के लिए बहुत सारा रीजन है। इसी रीजन के वजह से एक्सेप्शनल केस के जब मेरा कोई पाइपलाइन के अंदर से हेवी फ्लूइड फ्लो करेगा उस टाइम हम लोग कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इसका प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे, तब जाके आया ये इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। क्यों इन्वर्टेड है? बिकॉज अगर मेरा पाइपलाइन के अंदर से ज्यादा फ्लूइड फ्लो करेगा वो तो नीचे आएगा, और अगर नीचे आएगा और अगर यहाँ पे हल्का कोई फ्लूइड रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये मेरा बेसिकली ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो मेरा प्रेशर सही ढंग से मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको इन्वर्टेड कर दिए कि जब मेरा यहाँ से ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई फ्लूइड जाएगा तो ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा, इसका जो प्रेशर बनेगा वो धीरे धीरे बनेगा, तुरंत नहीं बनेगा। इस केस में क्या होगा, यहां तक आएगा, उसके बाद यहाँ पे सर्टेन ग्रेड के लिए ध्यान करके गिरेगा, जल्दी गिरेगा। जब जल्दी गिरेगा मार्कड़ी के ऊपर तुरंत इंस्टेंट बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, मार्कड़ी क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। क्लियर? और इसके वजह से ये जो ग्लास ट्यूब का बना हुआ रहता है ना, अगर मेरा प्रेशर इधर उधर हुआ तो फिर ये सारा लिक्विड क्या होगा, ब्लास्ट होके क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो इसमें और भी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। जो लेबर काम कर सकता है सामने, जो भी अगर कोई लेबर रहता है या कोई भी आदमी अगर काम करेगा तो उसका बॉडी में वो गर्म हॉट फ्लूइड में भी गिर सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये एक्सीडेंट को बेसिकली बंद करने के लिए ये इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर बनाया गया है, जो बेसिकली उल्टा बनाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जब लिक्विड अगर अंदर घुसेगा तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में वो फ्लूइड हाइट में जाएगा, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे जाएगा, राइट। और यहाँ से भी अगर 16 स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई फ्लूइड जाएगा, ये भी जब इसके अंदर एंट्री करेगा तो ये भी क्या करेगा, धीरे धीरे जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी मार्कर यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे भी मार्कर यूज करते हैं। लाइट फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं एज ए एग्जिस्टिंग फ्लूइड, लाइट फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं एज ए एग्जिस्टिंग फ्लूइड, लेकिन इसको हम लोग ऊपर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे वो नीचे था, इसको हम लोग ऊपर में रखते हैं, राइट, इसको हम लोग ऊपर में रखते हैं। अब इसीलिए ऊपर में रखते हैं क्योंकि ये जो फ्लूइड हेवी डेंसिटी वाला फ्लूइड है, ये जो ऊपर जाएगा ग्रेविटेशन का अगेंस्ट में जाएगा, वो तो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, और ये धीरे धीरे मूवमेंट की वजह से इस मार्कर के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो धीरे धीरे होगा। तो एक्चुअल प्रेशर में मेजर कर सकता हूं, लेकिन इस केस में क्या होगा, तुरंत वो फ्लूइड को नीचे गिरेगा तो मार्कर के ऊपर तुरंत प्रेशर क्रिएट करेगा और मार्कर इधर से ऊपर उठ जाएगा। इसको इतना जो फास्ट केस में मेरा जो मैनोमीटर है वो टूट सकता है, लेकिन इस केस में क्या है, हम लोग यहाँ पे मार्कर ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा लाइट लिक्विड, इन्वर्टेड के केस में हमेशा लाइट लिक्विड रहता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। तो ये 13.6 इससे और इससे ऑब्वियसली कम है, हल्का है, लाइट है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मार्करी को रखते हैं। तो जब भी मेरे यहाँ पे फ्लूइड ऐसे जाएगा तो वो धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करेगा, और यहाँ पे भी धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करेगा। इस प्रेशर वेरिएशन की वजह से मार्करी का हाइट
या तो इसमें राइट लिम्ब में आएगा या तो लेफ्ट लिम्ब में आएगा। ओके, अब ओम बताओ क्या सवाल है। सर बोल रहे हैं मरकरी को ऊपर में जब तक हम दोनों पाइप का प्रेशर जब तक नहीं देंगे तो मरकरी को ऊपर में स्टेबल कैसे रखेंगे? ऊपर मरकरी स्टेबल तो दोनों ऊपर स्टेबल नहीं रहे, ऑब्वियसली एंटी ग्रेविटेशनल तो स्टेबल नहीं रहेगा तो सर तो पाइपलाइन से फिर पास हो जाएगा। लेट मी फिनिश अगेंस्ट ग्रेविटी कभी भी नहीं है, ठीक है। अब तुम बोलोगे हाँ सर वो तो पास हो जाएगा, ये कैसे पास होगा यार। हम एक सिंपल चीज बताओ, अगर मेरा कुछ इस तरीके का पोर्शन है, ये एक चीज सोचो, ठीक, और ये एक चीज सोचो कुछ इस तरीके का। तो अगर मैं यहाँ पे मार्करी डालूंगा, वो मार्करी पहले क्या होगा, यहाँ पे आके जमेगा, हाँ या ना ओम? यस। मार्करी जमेगा, जब ज्यादा मार्करी होगा मार्करी क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये सुनो राइट। अब मैं इस कंडीशन में या तो मैं लेफ्ट लिम्ब से एंट्री करवाया या तो मैं राइट लिम्ब से एंट्री करवाया। अब मैं इसी कंडीशन में अगर मैं एक पाइप को फिटिंग किया, ठीक, और यहाँ पे पाइप पे फिटिंग किया और इस कंडीशन में यहाँ पे एक पाइप फिटिंग किया, पाइप के अंदर से फ्लूइड अगर फ्लो करेगा तो वो फ्लूइड पहले किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, हाँ या ना ओम? यस सर। हेलो, आप सुनाई दे रहा है मुझे, अभी बताओ। प्रेशर मार्करी पहले जब इसके अंदर से फ्लूइड जब एंट्री करेगा तब वो मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, हाँ या ना? यस सर करेगा। करेगा। अब ये जो एंट्री करेगा फ्लूइड, ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ नीचे की तरफ जाएगा या ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जाएगा? मतलब नीचे से प्रेशर ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाएगा ना, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाएगा। तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाएगा तो ये क्या करेगा, मार्करी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंचाएगा, मार्करी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंचाएगा। और यहाँ से भी फ्लूइड आ रहा है तो ये भी फ्लूइड मेरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक सर्टेन टाइम आएगा जिस टाइम में वो डिफरेंशियल मैनोमीटर में मार्करी एक जगह में जाके स्टेबल हो जाए, और जिस जगह में जाके वो स्टेबल होगा इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ का प्रेशर मेरा इसमें डिफाइंड हो गया है और यहाँ का प्रेशर इसमें डिफाइंड हो गया, इसलिए वो स्टेबल हुआ, नहीं तो वो स्टेबल नहीं होता। क्योंकि ये जो 18 वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड ये मार्करी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन ऑपोजिट साइड में 16 वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड वो भी तो मार्करी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। भले 18 ये वाला फ्लूइड इसके ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये वाला फ्लूइड इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसीलिए मार्करी कैसा रहेगा, मार्करी लेफ्ट लिम्ब में कम रहेगा लेकिन राइट लिम्ब में ज्यादा रहेगा। सर अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? यस सर। डन। चलो अब आते हैं हम डेरिवेशन में। बाकी स्टूडेंट्स इसको समझ में आया? बाकी स्टूडेंट्स ये समझ में आया? यस सर। ओके ओके। सो अभी हम लोग आएंगे इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन डायग्राम में। ये थोड़ा रफ डायग्राम था समझाने के लिए, अभी कंस्ट्रक्शन डायग्राम में आएंगे। ओम थोड़ा स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दो, ओम स्क्रीनशॉट सेंड कर दो क्लास का, भेज देते हैं सर। ओके। तो अभी इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन डायग्राम। ठीक, यहाँ पे रेफरेंस लाइन दे दो, ठीक है, एक रेफरेंस लाइन दे दो, ये मेरा x है। लेकिन मैं जैसे अभी समझाया कि पहले मार्करी मेरा यहाँ पे रहेगा,
जिधर मेरा हेवी फ्लूइड है तो मुझे वो उस तरीके से रखना पड़ेगा। अगर मैं इधर से हेवी, अगर मेरा ये 18 है और ये 16 है तो मार्करी को मुझे इस साइड से एंटर करवाना है। और अगर मेरा 16 है और अगर ये मेरा 18 है तो मार्करी को मुझे इधर से एंट्री करवाना है। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मेरा ये 16 है और इधर मैं मार्कर एंट्री करूंगा तो क्या होगा, ये जैसे ग्रेविटी लेके इधर से जाएगा, ये 18 इधर से जाएगा, ये जाके ये क्या करेगा, ये इसका फ्लो, ये हल्का है, ये जल्दी उठेगा, ये भारी है, ये कम उठेगा, तो ये क्या करेगा, मार्करी को सेम कंडीशन में रख देगा। लेकिन वो क्या होगा, वेरिएशन एक्चुअल में नहीं देता। ये बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्रियलिस्ट जहां पे काम हो रहा है, डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री जहां पे काम होता है। ठीक है, तो मैं अभी कैसे दिखाऊंगा, मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा कि मार्करी अभी मेरा सेम लेवल में। यहाँ से समझने का कोशिश करो कॉन्सेप्ट, जैसे मैं पहले समझाया था वैसे ही मैं मैनोमीटर को समझा रहा हूँ। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी बताया, वो उस चीज को जिस जहां पे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड जाएगा वहीं से मैं मार्करी को एंट्री करवाऊंगा। लेकिन अभी इनिशियल कंडीशन में, जैसे कल रोहित मुझे सवाल पूछा था कि ये कैसे हो सकता है, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ अभी मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ डेरिवेशन को, कंस्ट्रक्शन डायग्राम। तो ये मेरा मार्करी है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने फ्लूइड यहाँ पे फ्लो किया, पहले यहाँ पे पॉइंट डिफाइन किया, एक पॉइंट मेरा ए पॉइंट है और एक पॉइंट मेरा बी पॉइंट है। यहाँ से मेरा फ्लूइड एंटर शुरू किया, राइट। तो मेरा फ्लूइड जब एंट्री करेगा, यहाँ से मेरा फ्लूइड एंटर शुरू किया, तो जब दोनों जगह से मेरा फ्लूइड मेरा एंटर करना शुरू किया, एक सेकेंड, जब दोनों जगह से मेरा फ्लूइड एंटर करना शुरू किया तो मैंने क्या, मेरा यहाँ से भी फ्लूइड एंट्री करेगा, सर्टेन डिस्टेंस तक जाएगा, और यहाँ पे जब मेरा ज्यादा अगर ग्रेविटी का फ्लूइड है तो ये मेरा क्या होगा, मार्करी नीचे की तरफ आ जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे भी सर्टेन फ्लूइड एंटर करेगा तो वो कुछ इस तरीके का रहेगा, राइट, वो कुछ इस तरीके का रहेगा। तो जो मेरा हाइट जनरेट होगा वो हाइट एक्चुअली किस तरीके का जनरेट होगा, तो ये मेरा h1 होगा, ये होल डिस्टेंस मेरा h1 में लिख रहा हूं, राइट। और जो मेरा x कॉलम से लेकर मार्करी का डिस्टेंस तक, मतलब डिफरेंस बिटवीन द मार्करी, ये इसको मैं लिख दे रहा हूँ, h लिख दे रहा हूँ, और राइट कॉलम में सेंटर ऑफ द पाइपलाइन से डिस्टेंस में h2 बना दे रहा हूँ। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी 16 और 18 किसका किसका है? इसका होगा 18 होगा, इसका मेरा 16। ये मैं समझा रहा हूँ, मतलब इसका मतलब यही नहीं कि ये इतना ही स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ये मैं एग्जांपल लेके तुम लोगों को समझा रहा हूँ। ये डायग्राम समझ में आया स्टूडेंट्स? ये डायग्राम समझ में आया? जल्दी बताओ। यस सर। बाकी यस सर, यस सर, ओके ओके ओके, यस सर। सो यस सर। अभी मुझे कौन बताएगा ये चीज, बोलो बताओ, मंसू बताओ क्या होगा इसमें, मंसूर अवानी यस सर। बताओ इसमें, मुझे बताओ कि लेफ्ट साइड में कितना प्रेशर, अच्छा पहले उसके पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज द इसका इस एक PA इक्वल्स टू क्या है, PB इक्वल्स टू क्या है, H1 इक्वल्स टू क्या है, H इक्वल्स टू क्या है, H2 इक्वल्स टू क्या है, ρ1 इक्वल्स टू क्या है, राइट, ρ2 इक्वल्स टू क्या है, एंड ρg इक्वल्स टू क्या है, बताओ मंसूर। बताओ मंसूर बताओ। सर पी प्रेशर ऑफ ए पॉइंट पर। PA प्रेशर एट ए पॉइंट, नेक्स्ट बोलते जाओ। सर पीवी प्रेशर बी पॉइंट। प्रेशर एट बी पॉइंट, ओके। H1 इसका हाइट। किसका है, किसका है? प्रेशर ए पॉइंट का हाइट। ना, वैसे नहीं है, मैंने ऐसे दिखाया था क्या, ऐसे नहीं बोले थे ना। हाइट ऑफ, देखो जैसे मैं लिख रहा हूं उस तरीके से नेक्स्ट वाला भी पढ़ो। हाइट ऑफ, देखो ध्यान से देखना कहां से कहां तक का हाइट है, ए पॉइंट से लेकर x डेटम लाइन तक हाइट है। तो हाइट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ पाइपलाइन, ये जो मेरा ए है ये तो इस पाइपलाइन का सेंटर पॉइंट है ना, तो हाइट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ पाइपलाइन ए, सेंटर पॉइंट ऑफ पाइपलाइन ए टू द डेटम लाइन x6। समझ में आया मंसूर? यस। अब एज बताओ, एज
H यहां से लेकर यहां तक H क्या हुआ? सर मरकरी का हाइट No, difference no between x the axis difference between the height of Markari between two limbs. दोनों लिंक्स में मार्करी का जो हाइट का डिफरेंस है, देखो लेफ्ट लिंब में मार्करी का हाइट यहाँ पे और राइट लिंब में मार्करी यहाँ पे, तो दोनों का मार्करी का हाइट का डिफरेंस कितना हुआ? H हुआ ना? ये हाँ, तो Yes. हम लोग यहाँ पे मार्करी नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ लाइट लिक्विड, डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ लाइट लिक्विड, क्योंकि ये तो मेरा लाइट लिक्विड है, ये सुन लो, ये तो मेरा लाइट लिक्विड है ना, ये बाकी तो यहाँ से बाहर हेवी लिक्विड है, तो मेरा लाइट लिक्विड है। अब H2 मुझे बताओ, H2 क्या लिखेंगे? सर हाइट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ पाइप लाइन B टू द डेटम लाइन एक्स एक्सिस। टू द डेटम लाइन कहाँ? देखो फिर तुम कॉपी पेस्ट मत बैठाओ, यहाँ पे H2 क्या डेटम लाइन तक शो कर रहा है? H2 क्या डेटम लाइन तक शो कर रहा है? नो तो फिर क्यों बोल रहे हो? दैट इज द हाइट ऑफ, सिंपल लिखो, हाइट ऑफ हेवी लिक्विड, हाइट ऑफ हेवी लिक्विड इन राइट लिम्ब। राइट लिम्ब में बस अपना हाइट शो कर रहा है ना, राइट लिम्ब में हेवी लिक्विड का बस हाइट शो कर रहा है, तो मैं क्यों डेटम लाइन से लूंगा? इसके केस में डेटम लाइन से है, लेकिन जब प्रेशर ज्यादा हो जाने की वजह से जो लाइट लिक्विड है वो तो मेरा यहाँ तक आ गया, तो अभी मेरा ये वाला लिक्विड का हाइट कितना शो कर रहा है? H2 होगा ना? हाँ यस मंसू, थोड़ा समझ के करो। ρ1 इक्वल्स टू क्या होगा? ρ1 इक्वल्स टू होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड A, डेंसिटी ऑफ लिक्विड A, A मतलब A से जो लिक्विड पास कर रहा है, ρ2 मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड B, डेंसिटी ऑफ लिक्विड B, एंड ρg मतलब डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा चीज मेरा जरूरत पड़ रहा है वो मैंने ये जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट मैंने बता दिया, ये पॉइंट मेरा बेसिकली डिफाइन मैंने कर दिया कि ड्राइंग में मेरा क्या क्या है और क्या क्या नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ कि लेफ्ट लिम्ब में मेरा कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, लेफ्ट लिम्ब में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है? बताओ सर PA प्लस y प्लस। नाउ द क्वेश्चन, y प्लस, ध्यान देना बाबू, PA प्लस, तुम प्लस बोल रहे हो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि लेफ्ट लिम्ब में जो मेरा मतलब जो PA मतलब यहाँ का पॉइंट, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, तो इस केस में मेरा मार्करी का जो हाइट है वो हाइट, देखो ट्यूब मैनोमीटर के केस में क्या था, ऐसे करके था, तो फ्लूइड जाके नीचे से ऊपर से लेकर नीचे हाइट जनरेट कर रहा था, तो पॉजिटिव यही छोड़ा था, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जा रहा था, तो पॉजिटिव मेरा यही छोड़ा था, राइट। अभी यहाँ पे क्या लिक्विड ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो इसमें जो हम लोग क्या लिखेंगे, PA माइनस ρ1 into G into H1। क्लियर? am I clear? यस ओके, अब राइट लिम्ब का प्रेशर बताओ। सर PB माइनस PB माइनस ρ2 GH2 ρ2 GH2 और प्लस, फिर प्लस तो सर माइनस H2 माइनस रो GH2 माइनस H। मैं कंफ्यूज हो गया सीरियसली, सोच के बता क्या लिखेंगे, मार्करी के लिए क्या लिखेंगे राइट लिम्ब में? माइनस H। पहले माइनस H क्यों करेंगे भाई, सिंपल ना,
अगर ये वाला लिक्विड के लिए मैं ρ2gH2 लिखूंगा तो मार्करी के लिए मैं लिखूंगा मार्करी, तुम फिर मार्करी का हाइट यहां से क्यों ले रहे हो? मार्करी के लिए तुम लोग कि मार्करी कितना हाइट जनरेट किया है, मार्करी H हाइट जनरेट किया है, तो मार्करी के लिए ऐसे लिखो कि माइनस रो जी इंटू एच। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर मेरा राइट लिंब में जब मैं देखूंगा तो मेरा राइट लिंब में मेरा प्रेशर कितना है, मेरा प्रेशर नॉर्मल वाटर नॉर्मल लिक्विड के लिए मेरा प्रेशर ρ2gH2, मार्करी कितना हाइट है, H हाइट है, तो मेरा ρg इंटू H, राइट। इसमें मेरा इस लेफ्ट लिंब में मेरा कितना हाइट है लिक्विड का, H1 हाइट है, तो मैं लिखूंगा ρ1gH1। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है ये दोनों लिक्विड को इक्वल करना, Pa माइनस ऑफ ρ1gH1 is equal to Pb minus of ρ2gH2 minus ρg(G2H). यहाँ से मैं क्या करूंगा, Pa minus of Pb लिखेंगे is equal to ρ1gH1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ρ1gH1 minus ρ2gH2 minus ρg(G2H). तो ये है मेरा बेसिकली प्रेशर डिफरेंस, ρ1 into G into H1 minus ρ2 into G into H2 minus ρg into G into H. Am I clear, everyone, students? सर यस सर। Yes, sir. सर Yes, sir. बोलो दुनिया सर राइट साइड में ρg(G)H नहीं समझ में आया सर। अच्छा, ये तो मेरा लाइट लिक्विड है ना, लाइट लिक्विड है कि नहीं ये वाला? यस सर। तो लाइट लिक्विड का डेंसिटी सर लाइट लिक्विड को तो रो एस से डिनोट, क्या बोल रहे हैं? सर लाइट पहले तू बोल ही ले, उसके बाद तू म्यूट अनम्यूट करना। बोल अरविंद, क्या बोल रहा है? सर बोल रहे थे लाइट लिक्विड वाला जो बताया ना उसमें तो रो एस से डिनोट किया, तो लिखवाए थे आप। मैं रो ए से कब डिनोट किया था ना, रो जी से डिनोट किया था। हाँ, मेरा मैं जो नोट्स दिया था उसमें मैंने रो एस लिखा हुआ है, तो बेसिकली रो ए से भी डिफाइन कर सकते हो, ये मेरा मर्जी है ना कि मैं किस चीज को कैसे डिफाइन किया। तो यहाँ पे मैंने रो जी इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा, थोड़ा देर पहले मैंने जब बोला कि रो जी इक्वल्स डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? सर तो फिर जब मैंने बोला था तो मैं अभी रोजी दिखा रहा हूँ। अभी इस रोजी को तुम रो एस पकड़ सकते हो, रो ओम पकड़ सकते हो, रो अरविंद पकड़ सकते हो, रो ये पकड़ सकते हो, एज योर मर्जी यार, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगा। यस सर। यार क्या सवाल पूछ रहा है तुम क्लास में? चलो ओके, ये समझ में आया एवरीवन? क्लियर है? इन्वर्टेड, ओके। सो ये मेरा बेसिकली इन्वर्टेड ट्यूब से द्वारा बना हुआ डिफरेंशियल इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रेशर डिफरेंस है। कोई भी दोनों पाइपलाइन, जिस पाइपलाइन के थ्रू से ओनली हैवी लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आऊंगा मैकेनिकल गेज, बेसिकली सिलेबस में नहीं है और मैं इसके पहले भी इसका कॉन्सेप्ट वगैरह समझा दिया था, लेकिन मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान के चलते मेरा एक यहाँ पे गेज है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलते 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, राइट, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये सारा सॉरी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब सेम चीज मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं दिखाऊंगा मैकेनिकल गेज। तो ये बेसिकली बॉर्डन प्रेशर गेज है, बॉर्डन प्रेशर गेज। ये गेज लिक्विड का एज वेल एज गैस का प्रेशर मेजर कर सकता है, लिक्विड का एज वेल एज गैस का प्रेशर मेजर कर सकता है। अब कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देना
कि मान के चल के हम लोग इस सब को पाइपलाइन में फिट करते हैं, इस सब को हम लोग बड़ा बड़ा पाइपलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं पेन स्टॉक। जब पाइप, ये याद रखना, जब पाइप का डायमीटर छोटा होता है तो उसको हम लोग नॉर्मल पाइप बोलते हैं, लेकिन जब पाइप का डायमीटर बड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। क्या बोलते हैं, रिपीट करो तो, क्या बोलते हैं, रिपीट करो। पेन स्टॉक सर। पेन स्टॉक, PENSTOCK, PENSTOCK। ये टर्म्स के साथ फिर मुलाकात होगा हम लोगों का जब मैं टरबाइन में जाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं ये बेसिक एग्जांपल कि अगर मेरा ये मेरा प्रेशर गेज है, बॉर्डर प्रेशर गेज है, ये भी मेरा बॉर्डर प्रेशर गेज है, इसको हम लोग मैकेनिकल गेजेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ इसका जो अंदर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैकेनिकली होता है। अब अगर मान के चलो कोई प्रेशर के सेंसर वाला है तो वो डिजिटल में अगर मान के चलो वैल्यू शो कर रहा है, इनकेस अगर डिजिटल में वैल्यू शो कर रहा है और उसके अंदर का जो वर्किंग प्रिंसिपल वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स रिलेटेड होता है तो हम लोग उसको मैकेनिकल गेजेस नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉनिक गेजेस बोल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो भी मेरा वर्किंग प्रिंसिपल है या जो भी मेरा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है वो मैकेनिकली कंस्ट्रक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मैकेनिकल गेजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मेरा लिक्विड जाता है, राइट, जब मेरा लिक्विड जाता है, राइट, तो वो लिक्विड क्या होता है, मतलब पूरा टोटल डायमीटर को पकड़ के अगर जब लिक्विड जाता है, अगर ये आधा डायमीटर मतलब ऐसे लिक्विड अगर जाएगा, राइट, तो ऑब्वियसली इसमें कोई प्रेशर ही नहीं, जीरो प्रेशर में जा रहा है ना, क्योंकि वो पूरा एरिया फुलफिल किया ही नहीं, तो प्रेशर कैसे जनरेट होगा। तो इसीलिए जब ये पूरा डायमीटर को फुलफिल करते हुए जब लिक्विड जाएगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड इसके अंदर से एंट्री कर जाता है, राइट। ये मेरा आउटर लुक है और ये इसलिए बनाया हूं सेम क्योंकि ये मेरा इनर, उसमें क्या है होता है मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक कनेक्टेड रहता है बलून टाइप, राइट, और ये बलून जो कनेक्टेड होता है ये बलून के साथ मेरा नीडल कनेक्टेड होता है, कुछ इस तरीके का, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का, एक बलून टाइप का रहता है और यहाँ पे एक नीडल रहता है, ये वाला नीडल है। और क्या होता है कि जब भी मेरा यहाँ पे लिक्विड जाता है वो डायरेक्ट जाके बलून में एंट्री करता है, और बलून में जब एंट्री करेगा, जब ज्यादा फ्लूइड अंदर घुसेगा, जब ज्यादा फ्लूइड मतलब इसमें अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसमें ज्यादा फ्लूइड अंदर घुसेगा। ये कॉन्सेप्ट मानते हो कि नहीं मानते? ये सुन लो। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स, जब ज्यादा यस ज्यादा फ्लूइड इस पाइप के अंदर से एंट्री करे, पास करेगा, तभी मेरा इसके अंदर ज्यादा फ्लूइड एंट्री करेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर, यस सर। तो जब ज्यादा फ्लूइड एंट्री करेगा तो वो जाके बलून के अंदर एंट्री करेगा, और बलून के अंदर एंट्री करते तो हम लोग क्या करते हैं, बलून को फूक दे देते हो, तो बलून क्या होता है, एक्सपैंड करता है, राइट। तो यहाँ पे जब ज्यादा फ्लूइड एंट्री करेगा तो ये बलून क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ज्यादा प्रेशर, ज्यादा फ्लूइड एंट्री, ज्यादा फ्लूइड एंट्री, तो ज्यादा एक्सपैंड। और ये अगर एक्सपैंड करेगा तो ये नीडल का पोजीशन जैसे ये एक्सपैंड करेगा, रबर या बलून को जैसे एक्सपैंड करेगा तो इसका नीडल भी उतना ही इसका डिफ्लेक्शन होगा। ये अगर ज्यादा एक्सपैंड करेगा, बलून अगर ज्यादा एक्सपैंड करेगा तो जो नीडल होगा वो नीडल भी मेरा डिफ्लेक्शन करेगा। तो ठीक उसी हिसाब से यहाँ पे जो नीडल रहता है, अगर मेरा प्रेशर 10 के आसपास 0 से लेकर 20 के अंदर होगा, इसका मतलब वो बलून का एक्सपेंडिचर 0 से लेकर 10 और 20 के बीच में हुआ है, और नीडल जो है वो नीडल यहाँ पे जाके स्थिर हुआ। कभी कभी देखेंगे ये जो नीडल होता है कंटिन्यूअसली ऐसे करता है, मतलब कुछ इस तरीके करता है कि नहीं करता है, देखो कि नहीं देखो, करता है सर। करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर मेरा कभी प्रेशर माने फ्लूइड बहुत प्रेशर में जा रहा है तो कभी भी इसको कंडीशन में फ्लूइड अंदर घुसा और कुछ भी कारण की वजह से कोई भी फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली नहीं घुस पाया, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एक्सपेंडिचर होता है, ये एक्सपेंडिचर कभी एक्सपेंड होता है कभी रिडक्शन होता है, कभी एक्सपेंड होता है कभी रिडक्शन होता है, कभी एक्सपेंड होता है कभी रिडक्शन होता है। तो इसलिए ये जो नीडल वो नीडल भी अप डाउन ऐसे करता है। Am I clear? यस सर। एग्जांपल में स्टेबलाइजर का नीडल भी तो सर ऐसे करता है। एकदम सेम।
और हाँ जरूरत पड़ेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनको वो बॉटम प्रेशर गेज जो है वो ऑलरेडी मैं क्लास में दिखाया था, याद है? वो बड़ा वाला जो डायमीटर वाला जो एक मैंने गेज लाया था क्लास में आके तुम लोगों को दिखाए थे, याद है? यस यस सर सर दिखाए थे। बस वही सेम सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है बॉटम प्रेशर गेज का। एक ट्यूब रहता है, पानी घुसता है तो ट्यूब में जाता है, ट्यूब जब बढ़ता है तो उसके साथ कांटा नीडल अटैक हुआ है, ट्यूब जितना एक्सपेंड करेगा नीडल भी उतना डिफ्लेक्ट करता है। बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। और जब भी पानी निकल गया मतलब प्रेशर रिलीज हो गया तो इसका अंदर पानी क्या होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, और जब पानी निकल जाएगा ये ऑटोमेटिक एक्सपेंड से वो डायरेक्ट अपना ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा और नीडल क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इन दिस वे द मैकेनिकल गेजेस वर्क, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट दिस इज स्पेशल कॉन्सेप्ट। सोचो जो बंदा ये बनाया है, ये जो बंदा ये आविष्कार किया था, वो बंदे के अंदर कितना नॉलेज है कि भाई मैं क्या कैसे करूंगा, एक बलून ले लेता हूँ और सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, अगर बच्चा जैसे सोचोगे तो बहुत सारा चीज हो सकता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, बलून में पानी घुसाया, बलून एक्सपैंड किया और बलून के साथ एक नीडल लगा दिया कि वो जितना एक्सपेंड करेगा तो नीडल भी मेरा एक्सपैंड करेगा। This is a very beautiful concept which is worked in the mechanical cages. So this इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा बच्चा जैसे सोचो, जितना बच्चा जैसे सोचोगे उतना नया चीज इनोवेट कर सकते हो तुम लोग। Okay, so thank you everyone for attending class, and today I will share this lecture to you through the WhatsApp group, and please like, share and subscribe. So thank you everyone. थैंक यू सर।